हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी हमें लगता है सब कुछ ना छिन गया है, लेकिन टैरोट के थ्रू आज जो मैसेज आया है ना, वो कहता है ईश्वर जब बेहतरीन लेते हैं तब बेहतरीन देने की तैयारी होती है। ठीक है डियर, ओम नमः शिवाय। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग की शुरुआत ही काफ़ी हैवी एनर्जी से हो रही है। हैवी एनर्जी कैसे? डेथ की एनर्जी जो नज़र आ रही है। ठीक है, डेथ की एनर्जी है। यहाँ एक चैप्टर का फुल स्टॉप लग चुका है। ये एंडिंग स्लो नहीं थी, सडन थी एंड पेनफुल थी, और ऐसी थी जहाँ आपने कहा अब और नहीं। ये लॉस सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं है था। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो लॉस आपको हुआ है कोई व्यक्ति का ही नहीं था, किसी व्यक्ति का ही नहीं था। ये पुरानी पहचान, पुराना भरोसा और पुरानी उम्मीद का भी एंड था। ठीक है जी। आज की ये रीडिंग उन सब के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत कीमती खोया है। रिश्ता, रिस्पेक्ट, पैसा, कैरियर या फिर अपना पुराना वर्जन। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। लेकिन आज टैरोट के थ्रू जो मैसेज आया है वो कहता है कि पहले भी मैंने बताया था कि ईश्वर बेहतरीन चीज़ बिना वजह नहीं लेते, वो उसकी जगह बेहतरीन देने की तैयारी कर रहे होते हैं। यूनिवर्स ने देखा कि ये सोल यहाँ और नहीं सह सकती। कार्ड्स पता क्या दिखा रहे हैं कि खोया क्यों गया है ना, खोया क्यों गया चीज़ें। आप ओवर गिविंग थे, आपने लोगों को अपनी वैल्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है एंड आप सिचुएशन में रुक गए थे जहाँ ग्रोथ बंद हो चुकी थी, और फिर सोल आपके यहाँ पर जो है और नहीं लेसन सीख पा रही थी या सीख सकती थी। इसलिए जो गया वो पनिशमेंट नहीं था, वो रिमूवल था। जैसे पेड़ को बड़ा होने के लिए पुरानी शाखा जो है काटनी पड़ती है, वैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग किया गया है। दर्द क्यों हुआ इतना, ये भी सवाल होगा ना, दर्द क्यों हुआ इतना। कार्ड बोलते हैं कि आपका दिल साफ था इसलिए दर्द गहरा लगा। आपने सोचा शायद मैं काफ़ी नहीं थी या था, है ना, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। कई बार होता है ना, हम किस्मत को कह देते हैं किस्मत ही ऐसी हो, किस्मत में नहीं होगा। जो चला गया वो आपके डेस्टिनी का के वेट को उठा ही नहीं सकता था। ठीक है जी, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो चला गया, ठीक है, या खो गया। अब क्या तैयार हो रहा है? यहाँ बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, डिवाइन रिप्लेसमेंट, न्यू बिगिनिंग, ऐसा रिश्ता। ये देखिए, ऐसा रिश्ता, ऐसे अवसर जो आपको छोड़ने नहीं चुनने वाले होंगे। ईश्वर आपको कहते हैं कि जो भी आपसे चीज़ें दूर हुई, जो आपको नहीं मिल पाई हैं, जहाँ छीन ली गई, आपको ऐसा लगा, उसके बदले में आपको वो देंगे ईश्वर जो आपने कभी मांगा भी नहीं है। आपका नेक्स्ट चैप्टर ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़रूरी अलाइन विथ योर सोल, अलाइन विथ योर सोल, डिवाइन टाइमिंग। आज का मैसेज ये भी है, आप देर नहीं हुई है, आपको लेट नहीं हुए हो, आप रेडी हो रहे हो। जो डिले था वो प्रोटेक्शन था। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा संकट आने वाला होता है, ठीक है, तो ईश्वर एक छोटे से हमारे उस चीज़ को ऐसा कुछ कर दे जिससे हम
हमें लगता है यार ये क्यों हुआ ऐसा, है ना, तो वो कोई बड़ा संकट टाल रहे होते हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। जो साइलेंस था वो प्रिपरेशन थी आपकी। जो गया है ना उसको बार बार याद नहीं करना है, जो आ रहा है उसके लिए जगह बनाइए। आप खुद को ब्लेम करना भी बंद कीजिए। ईश्वर आपके साथ हैं, बस ना आपसे उन्हें भरोसा चाहिए। ठीक है जी, आपसे उन्हें ना भरोसा चाहिए। अगर अगर ये रीडिंग शुरू में ही अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो ना, तो लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूरी करिए और लिखिए मैं डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये ज़रूर लिखना है कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको विश्वास है, मेरे कहने पर नहीं, अपने दिल से। अगर आपका दिल करता है तो आपको आपको होप दे रहे हैं ईश्वर। अगर आपका दिल कर रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है कि हाँ मुझे डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है, ईश्वर का भरोसा ही चाहिए आपका और कुछ नहीं चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पर जो है एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की भी साथ में शो हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। आप बहुत स्ट्रगल में रहे हो, बाहर भी और अंदर भी। बाहर तो आपके चले ही चले ना स्ट्रगल, अंदर भी अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ी या फेयरनेस के लिए भी लड़ना पड़ा आपको कि मेरे साथ जस्टिस हो, है ना, उसके लिए भी लड़ना पड़ा। और फिर भी लगता रहा जैसे आप ही गलत थे, सबको ऐसा लगा। एंड पर जस्टिस कहता है जो हुआ वो कार्मिक था, होना भी ज़रूरी था और सच आपके पक्ष में है। कर्मा ने यहाँ बैलेंस सेट कर दिया, इसीलिए जस्टिस की एनर्जी आई है। कन्फ्यूज़न एंड डिवाइन साइलेंस भी नज़र आ रही है, जैसे कि द मून कन्फ्यूज़न इल्यूजन का कार्ड होता है एंड द हाई प्रिस्टेस जो होता है एक डिवाइन साइलेंस होता है। मीन्स ऐसा फेज़ आया जहाँ सब कुछ अनक्लियर था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं था, लोगों के इंटेंशन समझ नहीं आ रहे थे और सबसे ज़्यादा आप खुद पर डाउट करने लगे थे। ऐसी सिचुएशन आ गई तो खुद पर ही डाउट होने लगा। पर हाई प्रिस्टेस पता क्या एनर्जी बोलती है कि जब बाहर का सच ना छुप जाता है ना, शोर ज़्यादा बढ़ जाता, तो अंदर की आवाज़ गाइड करती है तब। तो इस साइलेंस में आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, भगवान ने ना आपको अंदर से जोड़ना था, इसलिए दुख दर्द असहनीय हो गया और अचानक क्लैरिटी आई। पहले क्लैरिटी नहीं थी ना, अनक्लियर लग रहा था। एस ऑफ स्वॉर्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ ही में। अचानक क्लैरिटी आई, जैसे अंधेरा हट गया हो। आपने सच देख लिया, आपने अपनी वर्थ समझ लिया और जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे ना, वही आपकी जीत के गवाह बनेंगे। ये साइलेंस जो है ना, विक्ट्री है, विक्ट्री। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है भाई, पास्ट की एनर्जी, जैसे पास्ट हीलिंग, सोल मेमोरी। यहाँ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है। डेरोफेंट भी है ना एंड द हर्मिट भी है, तीनों ही एक हीलिंग की एनर्जी एंड पास्ट की। मीन्स पास्ट लाइफ सोल लेसन्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसे कि ईश्वर, गुरु या डिवाइन गाइडेंस। हरमिट बोलता है कि अकेलेपन ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया, कभी भी अकेलापन आपको कमज़ोर नहीं बनाया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको ज्ञानी बनाया है। आपने गॉड से कनेक्ट करके खुद को समझा है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की, यहाँ एक प्योर, इक्वल, ग्राउंडेड कनेक्शन आ रहा है। ओके, ये देखिए सोल कनेक्शन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ये डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर आप पहले ही रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप और स्मूथ होगा और गहरा होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। हाँ, दिल पे निशान अभी भी है। ठीक है, ओल्ड पेन है ना, दिल पे निशान भी, असहनीय पीड़ा थी। आप कह सकते हो कि मैं थक गया हूँ, पर फिर भी हूँ, टूटा नहीं हूँ, बिखरा नहीं हूँ या बिखरी नहीं हूँ, है ना। यूनिवर्स कहते हैं कि बस एक स्टेप और। स्टेप कौन सा? धैर्य का, भरोसे का।
ठीक है, बस एक स्टेप और, ये दर्द आपका लास्ट टेस्ट था। इमोशनल मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी एंड पीस की एनर्जी होती है। आप अब ना आप इमोशनल मास्टर बन चुके हो, ट्रिगर होते हुए भी बैलेंस्ड, फील करते हुए भी कंट्रोल में, प्यार देते हुए भी खुद को नहीं भूलते हो। ये लेवल हर हर कोई एक्टिवेट नहीं कर पाता है, ये लेवल हर कोई एक्टिवेट नहीं कर पाता। सच्ची में बहुत बहुत भक्ति साधना की ज़रूरत होती है और लेसन्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तभी एनर्जी में आते हैं हम, बैलेंस की, कंट्रोल की एनर्जी में, कि सब कुछ ये चीज़ें होते हुए भी, ट्रिगर होते हुए भी हम बैलेंस्ड रहें, है ना, फील करते हुए भी एकदम कंट्रोल में रहें, सब कुछ पता हो कौन सा फेक है, कौन रियल है, कौन सच्चा प्यार करता है, कौन मुझे धोखा दे रहा है, ये सब कुछ फिर भी हम कंट्रोल रखते हैं। ओके जी। एंड प्यार देते हुए भी खुद को नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए अपने आप को, तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर जो है एक्साइटमेंट, यहाँ फ्रेश स्टार्ट जो है, पेज ऑफ वॉन्ट्स है ना, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आ रही है, एक्साइटमेंट है, हार्टफेल्ट मैसेज, जेन्युइन एफर्ट्स, कोई ऐसा जो आपके दर्द को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, जो आपके दर्द को रिस्पेक्ट करे, आपकी एनर्जी को जो है प्ले ना करे, आपके साथ गेम ना खेले, धीरे पर सच्चा इरादे से आए, ठीक है, सच्चे इरादे से आए। डिवाइन मैसेज सिंपल है, रुक जाओ, अब रुक जाओ, सांस लो, आप सेफ हो, रेस्ट लेना वीकनेस नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है। जो आपने खोया वो आपको छोटा नहीं बनाता है, बिखारता नहीं है। जो आप पा रहे हो वो आपकी औकात हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो लोगों ने औकात की भी बात की होगी ना, औकात क्या है तुम्हारी, ये क्या है, वो है ना, उनको अब औकात याद आएगी और आपकी औकात जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। बस ईश्वर जानते हैं कि कब क्या लेना है, कब क्या लेना है और कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है जी। इस रीडिंग की ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है। औकातों की भी बात हुई है भाई, यहाँ पर औकातों की भी बात हुई है। एंड आप जो है, जो हुआ ना, उसका पर्पज़ ये था कि और सॉफ्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं जो है, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने देना है, ये भी ईश्वर चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना, कि आप दूसरों को दे पाएं। आपको दर्द मिला इसलिए क्योंकि आपका दिल सच्चा था, कमज़ोर नहीं थी, कोई पनिशमेंट भी नहीं थी, ठीक है। कहते हैं ना, जो ईश्वर के ज़्यादा क्लोज होता है दर्द भी उन्हें ही मिलता है, कि वो ईश्वर से जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें। ईश्वर का जवाब है, मीन्स आपका अंदर का जो बच्चा अब भी पूछता है, अंदर है ना, इनर चाइल्ड एनर्जी भी है ना यहाँ पर, क्या मैं काफ़ी हूँ, तो ईश्वर का जवाब है कि हाँ, तब भी काफ़ी थे, और जब छोड़ गए ना आपको तब भी काफ़ी हो। आप खुद को प्रूव करना बंद करो, ठीक है, जो आएगा ना वो पहले से देख के आएगा। मीन्स अगर हम रिलेशनशिप की भी बात करें, सोल कनेक्शन मैसेज की भी बात करें, तो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है कि आपको डाउट नहीं देगी अब रिलेशनशिप, ठीक है। आपको जो रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आप जैसे हो, ठीक है, वही काफ़ी हो के लिए, वही, ठीक है। कनेक्शन स्लो हो सकता है लेकिन दिल का कनेक्शन है। अगर कैरियर में बाधाएं आ रही थी, पर्पस नहीं पूरा हो पा रहा था, तो आपका दर्द वेस्ट नहीं जा रहा है। जिस चीज़ से गुजरे हो वही आपकी हीलिंग गिफ्ट बनेगी, वही आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी होगी। एंड लोग आपकी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि आप जो हैं
आपकी एनर्जी हाई होगी, लोग सीखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, इस बंदे की बात सुननी चाहिए, इस पर्सन की बात सुननी चाहिए हमें। ठीक है, ईश्वर ने जो लिया है आपसे, ठीक है, जो लिया वो, अगर कोई आपकी लाइफ से गया तो वो आपके लायक नहीं था, उससे बेहतर आएगा। ठीक है, आपके लेवल का होगा। थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और शांति। ठीक है जी, थोड़ी और शांति चाहिए आपको। पीस, यहाँ पर पीस ही तो नहीं मिल पा रही है सबको, और आप उस लेवल तक पहुँच गए हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। आपको शाबाशी देनी चाहिए अपने आप को कि हाँ, बस विश्वास, मैंने कहा है ना, विश्वास बनाए रखना है आपको। जो ख़त्म हो चुका है उससे उससे ना रोकिए मत। ठीक है, मीन्स डेथ और टेन ऑफ स्वॉर्ड का मतलब पता क्या होता है, ये चैप्टर वापस लिखने लायक ही नहीं है। क्लोजर जो है ज़रूरी है, क्लोजर क्लोजर मानना ज़रूरी है, बिकॉज आंसर नहीं मिलेंगे तो भी क्लोजर मिलना नहीं, क्लोजर देना होता है। अपनी इंट्यूशन को सेकंड गेस मत करो। मीन्स यहाँ पर ये है ना, कई बार हम अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते, उसको सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं। आपको पहले भी साइन दिखते थे, बस इग्नोर किए हैं आपने। गट फीलिंग पे जो है ना, अब आपको ट्रस्ट करना है। एंड रेड फ्लैग्स को ओवर थिंकिंग मत बनाओ आप। ठीक है, एंड जस्टिस कहता है आपका काम सच्चाई से चलना है, रखना था। सजा देना यूनिवर्स का काम है, आप खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दर्द को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं है, दर्द को दबाना नहीं है, समझ के रिलीज़ करना है। आज थोड़ा स्लो होना है। ठीक है, मीन्स आज थोड़ा स्लो होना है प्रोग्रेस ने, लेकिन होगा तो ना। नया तब आएगा जब पुराना पूरी तरह जाएगा। अगर आप इमोशनली अवेलेबल होगे ना जब आप, तो आप हम कह सकते हैं कि अकेले नहीं हो, अकेले नहीं रहोगे। हमेशा हमेशा ईश्वरी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होंगी। अपनी इमोशनल, ठीक है, एंड अपनी इमोशनल जो एनर्जी है एंड लॉजिकल एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, और वो आप कर रहे हो। आपका प्यार रियर है, मैच्योर है, और हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है जी, हर कोई जो है इसे हैंडल नहीं कर सकता है। ये गाइडेंस बहुत ही हम कह सकते हैं कि सेफ है, हीलिंग है, एम्पावरिंग है। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। जो आज खोया हुआ लग रहा है ना, वो कल का वरदान बनेगा। ईश्वर कभी भी बिना वजह कुछ नहीं लेते, और जब लेते हैं तो बेहतरीन देने के लिए जगह बनाते हैं। अगर आज आप थके हुए हो तो रुक जाओ, क्योंकि रुकना हार नहीं है, हीलिंग का हिस्सा है। ठीक है, हीलिंग पर आइए, अपने दिल को हल्का रखिए, आपने अपने भरोसे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि जो आ रहा है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, खुद चुनेगा आपको। ठीक है जी, अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने पहले भी कहा था, कमेंट में लिखिएगा अपने दिल से कि मैं डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड्स ऑफ लव। आप हमेशा हमेशा जो है ना ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें, एंड पॉजिटिविटी के साथ जो है
पॉजिटिविटी के साथ ही अटैच रहें, कनेक्ट रहें डिवाइन से। और मेरी यही दुआ है दिल से कि जो असहनीय पीड़ा थी अब वो उससे जो है बाहर निकलिए, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं, उसे बार बार बिल्कुल भी आप याद ना करें। ठीक है जी, ईश्वर आपके लिए जो दे रहा वो बेहतरीन बेहतरीन होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हर हर महादेव जी। लॉट्स ऑफ लव।